भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम के लिए शिक्षण कौशल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न आपके आएंगे 10 नंबर के। तो शिक्षण कौशल में इससे पहले मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि आगे की वीडियोस लाइए सर, तो आगे की वीडियोस भी आपके लिए लीजिए, आ चुके हैं। शिक्षण कौशल की प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में इससे पहले के जो 6-7 लेक्चर हैं उनको जरूर देखिए, है ना। उसके बाद आज हम एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना काफी ज्यादा है। चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ही बनाया गया है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और स्टडी मटेरियल जो भी न्यूज खबरें आती हैं वो हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग प्ले स्टोर से हमारा सरकारी अध्यापक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इन सभी सब्जेक्ट्स की हम प्रैक्टिस कराएंगे। जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें हम वहां कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। चलिए आगे का जो टॉपिक है आज का हमारा जो शिक्षण कौशल में, वो है शिक्षण के नवीन उपागम। जो भी मेथड्स एक टीचर के द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, कुछ मेथड्स हैं, तो उन सभी मेथड्स को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक शिक्षण किस किस तरीके से होता है ना। सभी मेथड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी को आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, किसी को किसी में नहीं घुसाना है। सारे ये उपागम एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, तभी आप एग्जाम में इससे प्रश्न कर पाओगे। टॉपिक हर कोई सरल होता है, सुपर टेट हो चाहे सीटेट एग्जाम हो, टॉपिक हर एक सरल है, पूरा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जिसने अच्छे से उसको समझ लिया, जो उस टॉपिक के अंदर घुस के उसको समझ लेता है, वही प्रश्न कर पाता है परीक्षा में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षण के नवीन उपागम। और शिक्षण के नवीन उपागम में सबसे पहला उपागम है हमारा टोली शिक्षण उपागम। तो बच्चों की टोलियां बनाकर उनको शिक्षण कराया जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग पढ़ाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक जो टीचर होता है उसकी सभी सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड, बराबर कमांड नहीं होती है। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको वो अच्छे से पढ़ा सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर बच्चों को टोली बनाकर पढ़ाते हैं, इसी को हम टोली शिक्षण उपागम कहते हैं। याद रखिएगा, टोली से याद रखिएगा, टोली बनाकर पढ़ाते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण उपागम, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको समझ लीजिए कि विद्यार्थी को जब आप जो भी टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक सब्जेक्ट में उसको दक्ष बना दीजिए, उस टॉपिक में उसको इतना निपुण बना दीजिए कि उसके सामने उस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या आए तो वो उस टॉपिक को बड़े अच्छे से कर पाए, है ना, उस समस्या का समाधान कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने केवल टॉपिक पढ़ा दिया, बच्चा पास हो गया, 100 में से 33 नंबर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल पास कराना काफी नहीं है, आप उसको उस विषय में निपुण बनाएं, ठीक है। जब आप हर एक विषय में निपुण होंगे तभी आप देखना, जैसे इस टॉपिक में आप निपुण होंगे तभी आप इस टॉपिक से प्रश्न कर पाएंगे सुपर टेट में, है ना। और काफी ज्यादा चांस रहते हैं इस शिक्षण के नवीन उपागम, ये जो टॉपिक है, यहां से प्रश्न आने के। और माइक्रो टीचिंग के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगा, वहां से भी प्रश्न आता है एक। चलिए दक्षता आधारित शिक्षण उपागम हो गया, जिसमें क्या है, विद्यार्थी को दक्ष बनाना है, उस टॉपिक में निपुण बनाना है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण उपागम, निदान करना क्या होता है, निदानात्मक उपचारात्मक, ये सारी चीजें आपने बाल विकास में पहले पढ़ रखी हैं। निदान करना क्या होता है, बच्चे की जो भी समस्या है उसका पता लगाना। उपचार करना क्या होता है कि उस समस्या को दूर करना। तो हर एक विद्यार्थी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो। शिक्षक को क्या करना होता है कि उस कमी का, उस परेशानी का पता लगाना होता है और उस समस्या का समाधान करना होता है। इसको कहते हैं हम निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण उपागम, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल निदानात्मक और उपचारात्मक ध्यान में रखना है। यहां से आप अगर प्रश्न आता है तो आप लोग कर दोगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना है आप लोगों को। जितने भी स्टूडेंट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर सकते हैं, उनको ऐप डाउनलोड कराइए, हमारे नंबर पर मैसेज करवाइए, सारे नोट्स हम प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक शिक्षण उपचारात्मक हो गया। व्यक्तिगत शिक्षण उपागम, देखिए यूट्यूब पर होता क्या है कि छोटा छोटा सा टॉपिक होता है, 5 से 10 मिनट के टॉपिक होते हैं, लेकिन एक टीचर उन टॉपिक्स को 1 घंटे की क्लास ले रहा होता है। वो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो इसलिए ले रहा होता है क्योंकि उस टीचर को 1 घंटे पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, है ना। जैसे कोई भी टॉपिक वो पढ़ाने वाला है, चाहे वो टॉपिक आधे घंटे का हो, चाहे वो टॉपिक 10 मिनट का हो, 10, 12, 15 मिनट से ज्यादा का कोई टॉपिक नहीं होता, सारे टॉपिक छोटे होते हैं। लेकिन इस टीचर को जल्दी क्लास खींचनी होती है, 1 घंटे तक पढ़ाना होता है, क्योंकि उसको बोला गया है कि 1 घंटे की क्लास आपको लाइव लेनी है ना।
उसमें आपका नुकसान क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपका उसमें नुकसान ये होता है कि आप लोग उस कंटेंट के अलावा जो पढ़ना है, टीचर इधर उधर की जितनी भी बातें कर रहे हैं वो भी आपके मस्तिष्क में घुस रही हैं और इधर उधर की बातें ही आपको ज्यादा याद रहती हैं और जो पढ़ा रहा है, जो पढ़ना है आपको, वो कम याद रह जाता है। ठीक है, तो इस चीज से बचिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर छोटे छोटे टॉपिक के लिए 1 घंटे की क्लास ले रहा है तो उसको मत देखिए, टू द पॉइंट जो पढ़ा रहा है केवल वहीं जाइए, मेरा हो चाहे किसी भी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हो। इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत शिक्षण उपागम, जैसे एक टीचर कक्षा में कोई भी टॉपिक पढ़ा देता है, पूरी क्लास को समझा देता है, फिर आपने देखा होगा टीचर क्या करता है कि एक एक बच्चे के पास जाता है, उसको सुनता है, उससे पूछता है ना, हर एक सीट पर जाकर बच्चे की समस्या सुलझाता है। तो वो क्या है, वो है व्यक्तिगत शिक्षण उपागम। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से अलग होता है, वो हम व्यक्तिगत विभिन्नता वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हर एक बच्चे पर ध्यान देना होता है, उसकी अलग अलग समस्याएं होती हैं सबकी, और अलग अलग तरीके से सबका समाधान करना होता है, वो होता है व्यक्तिगत शिक्षण उपागम। ठीक है, आगे है सहगामी शिक्षण उपागम। सहगामी यानी कि सहयोग, सहयोग से ही तो बना है सहगामी, तो सहयोग के माध्यम से पढ़ाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षक शिक्षार्थी मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करें। जैसे बिना प्रेषण व ग्राही के संप्रेषण नहीं होता, जैसे कोई प्रेषण नहीं होगा और ग्राही नहीं होगा तो क्या है, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण हो नहीं पाएगा। वैसे ही अगर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का बराबर सहयोग नहीं होगा तो शिक्षण नहीं हो पाएगा, है ना। उसी तरह शिक्षण की सफलता के लिए अधिगम को सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तो ये है सहगामी शिक्षण उपागम। जो भी शिक्षण आप करा रहे हैं आपका सहयोग बराबर होना चाहिए और बच्चों का भी उसमें सहयोग होना चाहिए। सहयोग के माध्यम से ही शिक्षण कंप्लीट होता है, इसको कहते हैं हम सहगामी शिक्षण उपागम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सहगामी शिक्षण उपागम। अगला है गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम, यानी कि गतिविधि होनी चाहिए। कोई भी आप शिक्षण करा रहे हैं उसमें ऐसी गतिविधि होनी चाहिए कि बच्चों को वो ध्यान रहे। अगर किसी भी शिक्षण में गतिविधि नहीं होगी, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप केवल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो गतिविधि आधारित शिक्षण नहीं है। हर एक बच्चे का रिस्पॉन्स आना चाहिए, हर एक बच्चे को उस बच्चे का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। तो ये करना है हमको, गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम कराना होता है। रटंत ज्ञान नहीं देना होता है कि बच्चे को रटवा दिया, करके सीखने पर बल देना होता है कि बच्चा खुद करके सीखे। एक सवाल आपने बता दिया कि दूसरा सवाल बच्चा खुद आकर ब्लैक बोर्ड पे करे, इसको कहते हैं गतिविधि आधारित, यानी गतिविधि हो रही है। ठीक है, अगला है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। तो ये तो सिंपल सा है, विद्यार्थी के अनुसार शिक्षा देनी है। हमारा पाठ्यक्रम ही बाल केंद्रित है, हमारा पूरा कोर्स, हमारी पूरी जो बुक्स हैं वो सारी की सारी क्या है, बाल केंद्रित ही होती हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण उपागम में क्या है, बालक के अनुसार शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम हो गया। तो ये टोटल 7 शिक्षण के नवीन उपागम हैं, इनको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। एक और छोटा सा टॉपिक है शिक्षण के नवीन उपागम में ही सूक्ष्म शिक्षण उपागम, माइक्रो टीचिंग जिसको आप कहते हैं, जिसको आप माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जिसको आप कक्षा में करते हैं और उसके लिए आप 42 मिनट का टाइम लेते हैं, जो आपकी 42 मिनट में कंप्लीट होती है सूक्ष्म शिक्षण उपागम। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, जो सूक्ष्म शिक्षण उपागम है इसके जनक कौन है, D.W. एलन। कौन है, D.W. एलन। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। इसका जो समय है वो 5 से 10 मिनट है और विद्यार्थी के लिए 10 से 15 मिनट है। ठीक है, 5 से 10 मिनट टीचर लेगा और 10 से 15 मिनट का पार्टिसिपेशन इसमें विद्यार्थी का हुआ। अच्छा, यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसका जनक याद करिएगा, माइक्रो टीचिंग के जनक है W. एलन, उत्पत्ति अमेरिका से। तो जो आप माइक्रो टीचिंग करते हैं उसमें आप पाठ्य योजना बनाते हैं। आपने देखा होगा, आपने बीटीसी बीएड करी होगी तो आपने स्कूल में टीचिंग करी होगी, उसमें आपने पाठ्य योजना जरूर तैयार करी होगी। उसमें आपने देखा होगा योजना निर्माण होती है कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, 6 मिनट का समय होता है उसका। शिक्षण कैसे करेंगे, 6 मिनट का समय होता है। फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि लेंगे बच्चों की, उसका भी 6 मिनट का समय होता है। फिर दोबारा से पुनर्योजना बनाएंगे, उसके लिए 12 मिनट का समय आपको दिया जाता है। पुनर्शिक्षण, फिर दोबारा से शिक्षण कराएंगे, उसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है। पुनः प्रतिपुष्टि, फिर दोबारा से फीडबैक लेते हैं आप, उसके लिए भी 6 मिनट का। तो टोटल 42 मिनट का टाइम होता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है उसका समय केवल 36 मिनट होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछ ले कि सूक्ष्म शिक्षण का जो समय है वो क्या है, वो कितना है, तो आप बोलेंगे 42 मिनट। अगर पूछ ले कि एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण उपागम का समय कितना है, तो आप बोलेंगे 36 मिनट, 36 मिनट्स। ठीक है, अगर पूछ ले सूक्ष्म शिक्षण उपागम के जनक कौन है, W. एलन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, इसके जनक, उत्पत्ति कहां हुई थी? अमेरिका में। ठीक है, तो ये है आपका सूक्ष्म शिक्षण उपागम, जो आप माइक्रो टीचिंग करते हैं स्कूल में, ये वो है। यहां से संबंधित कोई भी डाउट वगैरह है या फिर और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसमें जोड़नी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना, और हमारा जो सरकारी अध्यापक का ऐप है उसको डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।